ये कहानी है दुख का कारण। एक सेठ का घरेलू नौकर लंबे समय उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर पर आए तो देखा कि उनकी दीवार टूटी पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से मेरे कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी, और तुम्हें पता है यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे। बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ जी को नींद आ गई। बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठाती थी। अचानक उसकी निगाह नौकर पर गई। वह खर्राटे ले रहा था। उसे सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता उनकी बेचैनी और बढ़ा दी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो कल जो नुकसान हो गया उससे मेरा मन खिन्न हो गया था। इसी से मैं तुम्हें डांटा था, पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में ख्याल आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचते सोचते मैंने तय किया कि क्यों न घड़ी ही तुम्हें दी जाए, पर क्या करे, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़ी आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती रही कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो मुझे मिल जाती। राग ही दुख का कारण होता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।